और सुनने में आता है, कहीं के अखबारों में देखते हैं कि राजस्थान में काला जादू बहुत चलता है, जादूगर की सरकार है। तो मैंने कहा गोगा मेडी में तो काले नाग का जहर भी उतारने की ताकत रखते हैं। तो स्वामी जी, इससे संयोग कहें या कुछ और, जब प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि राजस्थान में इस कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकना है, जिसने किसान के साथ, नौजवान के साथ, महिला के साथ, दलित के साथ धोखे के सिवा कुछ नहीं किया 5 वर्षों में, उसको उखाड़ फेंकने के लिए राजस्थान की चारों दिशाओं से 4 संकल्प रथ रवाना हुए। पहला पूर्व की धरती त्रिनेत्र गणेश जी की धरती से प्रारंभ हुआ, श्री गणेश हुआ। दूसरा दक्षिण की धरती वेरेश्वर धाम से प्रारंभ हुआ। तीसरा पश्चिम की धरती रुणेचा धाम से बाबा रामसा पीर की धरती से प्रारंभ हुआ। चौथा गोरखनाथ जी की धरती उत्तर दिशा से गोगा मेडी से प्रारंभ हुआ। राहुल जी की लोकसभा से प्रारंभ हुआ और आज पुनः राहुल जी की लोकसभा में प्रवेश करता हुआ ये यात्रा पूरी किया। यात्रा का संचालन चल रहा है। तो निश्चित तौर पर बाबा जी आप हमारे बीच आए हैं और बाबा जी आपको, आप जो सामने बैठे हैं, आपको बताना चाहूंगा, बाबा बालकनाथ जी पहली दफा नौका नहीं आए। हमारे पड़ोस में बहुत पवित्र स्थान है माता जी का, जोगड़िया का बाला, जिससे सब वाकिफ हो। और वहाँ बाल्यावस्था में भी 4-5 बार गुरु जी का आना हुआ है, महाराज जी का आना हुआ है। तो नोखा इनके लिए नया नहीं है। आज नोखा में आए तो अपने पुराने शिष्यों को, बागड़ी परिवार को याद किया, वहाँ उनसे परिवार से मिलने भी गए। जगदीश जी आप पधारे हुए हैं। तो बाबा जी का जितना तारतम्य, जितना संपर्क नोखा से, उससे हम अभिभूत हैं। और हम उम्मीद करते हैं, आग्रह करते हैं गुरु महाराज की इस पवित्र धरती से कि गुरु गोरक्षनाथ जी का और गुरु जम्बेश्वर भगवान का बहुत सामीप्य रहा है, जिसे हम अपने पुराणों में, किताबों में पढ़ते हैं, साहित्य में पढ़ते हैं। तो यही सामीप्य आदरणीय महाराज साहब का हम सब पे स्नेह बना रहेगा। इस पवित्र तपोस्थली पे यही श्रद्धा के सुमन अर्पित करने बाबा जी यहाँ आए हैं और ये परिवर्तन का संकल्प लेके आए हैं कि राजस्थान में परिवर्तन होना निश्चित है। और परिवर्तन की इबारत सामने दीवार पर स्पष्ट लिखी हुई है कि आने वाले समय में राजस्थान में डबल इंजन की सरकार देश की राजधानी में और प्रदेश की राजधानी में दोनों जगह बनने वाली है। और इस यात्रा का आगाज मैं गुरुदेव अभी जन्माष्टमी थी कुछ दिन पहले, और जन्माष्टमी में गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्मस्थल नागौर पिंपासर में पड़ता है। जन्माष्टमी का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। हजारों माता बहन, नौजवान पुरुष वहाँ उपस्थित थे। उनके बीच ये चर्चा की कि परिवर्तन का रथ हमारे बीच आ रहा है 11 तारीख को नोखा। तो कुछ ने पूछा कि परिवर्तन यात्रा पिछली 2 दफा तो, चाहे वो 8 की हो, चाहे 13 की हो, चाहे 18 की हो, बीकानेर संभाग की मुकाम से शुरू हुई थी। इस बार गोगा मेडी से कैसे शुरू हुई? तो मैंने जो जवाब दिया कि इस बार गोगा मेडी से इसलिए शुरू हुई है कि चारों दिशाओं से इस कांग्रेस के कुराज को घेरने का केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने संकल्प लिया है। और चारों दिशाओं में चौथी दिशा बीकानेर संभाग में गोगा मेडी को चुना है। गोगा जी की पवित्र धरती है। और सुनने में आता है, कहीं के अखबारों में देखते हैं कि राजस्थान में काला जादू बहुत चलता है, जादूगर की सरकार है। तो मैंने कहा गोगा मेडी में तो काले नाग का जहर भी उतारने की ताकत रखते हैं। तो जादू भी उतारने का काम नहीं कर सकता है तो गोगा मेडी की पवित्र धरती से हुआ शंखनाद ही कर सकता है। और ये भी संयोग नहीं है कि बाबा बालकनाथ जी की कर्मस्थली हनुमानगढ़ रही है और हनुमानगढ़ जिले के गोगा मेडी से यात्रा प्रारंभ हुई है और बाबा जी के संसदीय क्षेत्र में यात्रा अलवर में समापन होगी। मतलब चारों तरफ इस पूरी यात्रा में बाबा जी का साथ और स्नेह हमेशा मिलता रहेगा। और आज भी बाबा जी जब आप मुकाम की पवित्र धरती पर आए हैं तो ये जो सफेद टोपी में, ये सफेद वर्दी में सेना बैठी है, ये सेवक दल की टीम है, राम सिंह जी की, विनोद जी की टीम है। ये जब मेला लगता है मुकाम में, फागन रासोज के 2 बड़े मेले लगते हैं, 10-10 लाख लोग देश और दुनिया से यहाँ आते हैं। तो पुलिस से भी बढ़ के हर तरह की व्यवस्था करने में ये सफेद वर्दीदारी टीम काम करती है। और आज इस वर्दीदारी टीम सेवक दल की हनुमानगढ़ जिले की प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जो आपकी कर्मस्थली रही है, जहाँ से राहुल जी का संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से यात्रा शुरू हुई है, उस हनुमानगढ़ जिले के सेवक ये वर्दी में बैठे हैं। ये भी संयोग ही कहेंगे गुरु महाराज की धरती पे ऐसे अनूठे संयोग बन रहे हैं। और बाबा जी के, सीआर साहब के, राहुल जी के नेतृत्व में ये यात्रा बहुत ताकत से आगे बढ़ रही है, जन समर्थन के साथ आगे बढ़ रही है। नोखा के लिए, बीकानेर के लिए भी कुछ कहते हैं तो बड़ी तत्परता से करते हैं, चाहे सड़क हो चाहे रेल हो। अभी भी हमने राहुल जी से निवेदन किया था कि हमारा एक प्रपोजल है कि नोखा सीकर को रेल लाइन से जुड़ना चाहिए। इस प्रपोजल की राहुल जी एक बार सर्वे करवा चुके हैं
इनके लिए जोरदार तालियां। लेकिन वो फिजिबिलिटी नहीं आई, उसमें फिजिबिलिटी, रेलवे ने उसको फिजिबल नहीं माना है। लेकिन फिर भी ये प्रयास को राहुल जी ने छोड़ा नहीं है। अब धार्मिक, जैसे अभी गडकरी जी आए बीकानेर, हनुमानगढ़, तो हमने एक मांग रखी कि हमारे जो जिले के धार्मिक स्थल है, चाहे कतरेश्वर धाम सिद्ध समाज का है, उसके बाद में देशनो करणी माता, मुकाम गुरु जम्बेश्वर भगवान, तेजा जी का धाम, गढ़ियाला करणी माता का धाम और रामदेवरा, एक धार्मिक सर्किट बन जाए तो कुछ थोड़ी 70-80 किलोमीटर रोड बनानी है, बाकी रोड बनी हो तो एक धार्मिक ट्रायंगल बन सकता है। इसी तरह की सोच आदरणीय राहुल जी की है कि हमारा खाटू श्याम जी का धाम और वहाँ से सालासर धाम, वहाँ से मुकाम धाम और वहाँ से देशनो करणी माता, इसको रेल से जोड़ने का एक प्रयास भी इन्होंने हाथ में लिया और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनको ताकत दे और इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाए और जन सुविधाओं को बढ़ाए। इसके लिए राहुल जी का धन्यवाद।